आजकल अच्छा मार्क्स भी लाना बहुत खराब चीज़ है। थोड़ा सा बढ़िया मार्क्स ले आया, बाबूजी रट लगाएगी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री अपना पल्ले पड़ नहीं रहा है, आर्ट्स ले लेंगे तो बाबूजी को बुरा लग जाएगा, कॉमर्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं, ये तो क्या करे। तो क्या आप भी इस तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे हो? तो घबराइए नहीं, मैं आपको आज कॉमर्स के 3 ऐसे प्रोफेशंस, ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो आपके सोचने का नज़रिया को बिल्कुल ही बदल के रख देगा। तो दोस्तों, मैं हूं CMA शुभम कुमार वर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है CMA शुभम की पार्ट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, लेट्स गो। तो दोस्तों, आज मैं आपको कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो कॉमर्स स्ट्रीम में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं 3 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। काफ़ी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रैक्टिस करने का भी इसमें अपॉर्चुनिटी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 3 प्रोफेशंस के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये 3 प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। ये तीनों जो प्रोफेशन है ये हमेशा एक साथ ही आते हैं, ठीक है, एक साथ किया नहीं जाता है, मतलब एक जैसा पैरेलल इसका स्पेस है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये तीनों चीज है क्या। जो हमारा संविधान होता है, उस संविधान से बहुत सारे कानून बनते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से 3 ऐसे कानून आए, ठीक है, जिन्होंने इन प्रोफेशन को जन्म दिया। पहला कानून था 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। 1949 में एक कानून आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। ये जो एक्ट था, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को जन्म दिया। उसी तरह दूसरा एक्ट जो आया, दूसरा कानून आया, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। इसके 10 साल के बाद एक और एक्ट आया, एक और कानून पास हुआ जिसका नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट, और इससे एक इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पहले इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अभी इसका नाम हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इसको प्रोनाउंसिएशन, इसका शॉर्ट में इसको ICMAI कहते हैं। उसी तरह तीसरा एक एक्ट आया, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। 1980 में एक एक्ट आया, कानून आया, जिसका नाम था कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, और इसके तहत एक इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये तीनों इंस्टीट्यूट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है। पहले तो एक्ट बना, कानून बना, उस कानून के तहत इंस्टीट्यूट्स का जन्म हुआ। अब उन इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए कोई आदमी तो चाहिए, तो उसको चलाने का जो जिम्मेदारी था वो किसको मिला? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को, ठीक है। अब ये तीनों जो इंस्टीट्यूट है, आप कह सकते हैं कि तीनों अनमोल रत्न है। जो कॉमर्स का फील्ड है उसमें ये 3 अनमोल रत्न है, जो कि एक बहुत अच्छे प्रोफेशन को बहुत अच्छा प्रोफेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ICAI, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ICSI का भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हमारा जो ICMAI है, कॉस्ट अकाउंटेंट, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, लेकिन अभी इसे दिल्ली करने की कोशिश की जा रही है। ICAI जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका लगभग 168 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में है। ICMAI का 117 ब्रांचेस है और ICSI का 73 ब्रांच इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। ये ब्रांचेस क्या होते हैं और ये बॉडी क्या है? ये जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर आप CA कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही अथॉरिटी है, एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि आपको CA की डिग्री प्रोवाइड करेगा, वो है ICAI, पूरे वर्ल्ड में।
जैसे अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी होती है, आप उससे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीए कर रहे हैं तो आप किसी अलग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से नहीं कर सकते बजाय आईसीएआई के। आपको सिर्फ आईसीएआई ही सीए की डिग्री दे सकता है। उसी तरह सीएमए की डिग्री जो होती है वो आपको सिर्फ आईसीएमएआई ही दे सकता है, बाकी और कोई आपको ये डिग्री नहीं दे सकता। आईसीएसआई, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं तो उस कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री सिर्फ आईसीएसआई ही देगा और कोई नहीं दे सकता। तो ये वर्ल्ड में सिर्फ ये तीन ही ऐसी बॉडी है जो इस प्रोफेशन की डिग्री आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसीलिए इसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कोई भी मुंह उठा के इसका डिग्री आपको दे नहीं सकता। ये जो इंस्टीट्यूट जिस तरह जब एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, इससे इसके एग्ज़ाम्स को आप पास कीजिएगा तभी आपको इसकी डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप सीए, सीएमए या सीएस बन जाते हैं तो आपको काम क्या करना होता है। ठीक है, तो सीए अगर आप बनते हैं तो आप कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकते हैं, टैक्स ऑडिटर बन सकते हैं और इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ क्या है भाई, समझ में तो नहीं आया, पार हो गया ऊपर से। तो देखिए, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 एक एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, जो कि सारे कंपनीज को गवर्न करता है। जितने भी इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसको गवर्न करने के लिए एक कानून बना जिसका कि नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 139 में ये दिया हुआ है कि आपको एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। हर कंपनी को एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा कौन, जब हम लोग डिटेल में जाएंगे और जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर का डेफिनेशन देखेंगे तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो हो सकता है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसका मतलब नट सेल में क्या समझ में आया कि कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होगा, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता कौन है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो होते हैं जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी प्रिपेयर करती है ऑथेंटिकेट करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो बताते हैं कि ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो उस गड़बड़ी को भी वो बताता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक तरह से कह सकते हैं लोगों का भरोसा है। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ लिख दे तो लोग मान लेंगे कि हाँ, कंपनी में गड़बड़ी हुई है, और फिर कंपनी के वो शेयर्स वगैरह नहीं खरीदेगी या कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने जो रिपोर्ट दे देगी तो गवर्नमेंट भी उस रिपोर्ट को मानेगा कि हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये बोल देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो गवर्नमेंट भी ये मान लेगा कि हाँ, वो चीज़ ठीक है। ठीक है, उसी तरह टैक्स ऑडिटर हो, टैक्स ऑडिट का काम क्या होता है, जब आप कंपनीज क्या करती है अपनी रिटर्न फाइल वगैरह करती है तो उस केस में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका एक प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न क्या कहता है कि आपको कुछ सर्टेन उसमें क्लाउजेज है कि जो कंपनीज इस क्लाउज को फुलफिल करती है उन कंपनीज को क्या करना पड़ता है, अपना टैक्स जो फाइल किए हैं उसका ऑडिट कराना पड़ता है टैक्स ऑडिटर से। ठीक है, टैक्स ऑडिटर से उनको टैक्स जो फाइल किए हैं उसको ऑडिट कराना होता है और उसका रिपोर्ट जो है सबमिट करना पड़ता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। तो ये जो टैक्स ऑडिटर होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो भी होते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, उसी तरह कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रोविजन है सेक्शन 138 जो कि कहता है कि आपको इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट करना है। आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो अपॉइंट करना ही है, आपको कंपनी में इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट। इसके बारे में बहुत डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, जब आप कॉमर्स में आप लॉ वगैरह पढ़िएगा तो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी मिलेगा। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिटर का ऑब्लिगेशन डालता है। और ये इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकते हैं, या तो सीए हो सकते हैं या सीएमए हो सकते हैं। ठीक है, सीए या सीएमए आपके इंटरनल ऑडिटर हो सकते हैं। तो तो यहाँ तक हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि आखिर जो सीए या सीएमए करते हैं तो उनका रोल क्या होता है। ये मैं एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ना उसके बारे में बता रहा हूँ, इसके और भी बहुत सारे रोल है, बहुत सारे काम है। इसका काम का डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है कि सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बता भी नहीं सकेंगे। आप जब इस फील्ड में जाइएगा तो पता चलेगा बहुत तरह के काम है। ठीक है, आप इसके वेबसाइट में जाइएगा तो उसमें आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं जो मुख्यतः जो मेन काम है वो हम बता देंगे।
तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम होता है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो सकता है, टैक्स ऑडिटर हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर। उसी तरह अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट होता है तो उस वो क्या हो सकता है, तो वो एक कॉस्ट ऑडिटर हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। उसका जो फील्ड है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी है, जीएसटी का भी वो काम कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 और 148 सबसेक्शन 2 कॉस्ट ऑडिटर का रिक्वायरमेंट को बताता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि हर कंपनी को जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं उन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, करना पड़ेगा, करना चाहिए। ठीक है, और जो कंपनीज इस कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही है उस कॉस्ट रिकॉर्ड को कॉस्ट ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करवाना पड़ेगा और उस ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 148(1) में क्या बोला कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है कंपनी, और सेक्शन 148(2) में क्या बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है उसका ऑडिट करवाना है, और ये जो ऑडिट होगा ये कौन करेगा, सीएमए। सीएमए जो होंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो इसका ऑडिट करेंगे, कॉस्ट ऑडिट करेंगे, इसी को कॉस्ट ऑडिट बोला। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है, ये करते कौन है, सीएमए करते हैं। ठीक है उसी तरह सेक्शन 138 में ये प्रोविजन है कि आपको इंटरनल ऑडिट करवाना है, और इंटरनल ऑडिट में भी सीएमए या सीए कर सकते। ठीक है, अब रह गया बात कंपनी सेक्रेटरी का, इसका क्या काम होता है। तो ये दोनों तो आपका ऑडिट में आ गया। ठीक है, एक आपका आ गया कॉस्ट ऑडिट, एक आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, तो ये जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है कि कंपनीज ने क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज, क्या कि कंपनी चलती है तो उसके बहुत तरह के लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, बहुत तरह के ऐसे काम होते हैं जो कि कंपनी को बहुत सारे ऐसे लॉ का कंप्लायंसेस, टैक्स का कंप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसको देखना पड़ता है। उसको देखता कौन है, तो कंपनी सेक्रेटरी उसको देखता है। कंपनी सेक्रेटरी को सारे कानून का नॉलेज होता है, क्योंकि उसके करिकुलम में आप देखिएगा कि उसमें सबसे ज़्यादा कानून पढ़ा जाता, कानून का की किताबें पढ़ी जाती है। लॉज, कंपनीज लॉ हो गया, बहुत जितने भी लॉज है उसमें ज़्यादा उनका ये रहता है, पढ़ना पड़ता है। तो कंपनीज के जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल कंप्लायंसेस है, वो सारी चीज़ें देखता है कौन, कंपनी सेक्रेटरी। तो हर कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट तो होता ही है। कंपनी को ये जो कंपनीज एक्ट 2013 का जो एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 203, ये 203 सेक्शन क्या बोलता है कि हर कंपनी को एक होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करना होता है। ठीक है, और ये होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल में सीएस भी आते हैं, और भी लोग हैं होल टाइम की मैनेजर, सिर्फ सीएस ही नहीं है, लेकिन एक सीएस भी होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल में आता है। मतलब आपको एक होल टाइम सीएस अपॉइंट करके कंपनी में रखना है। ये एक प्रावधान है कंपनीज एक्ट 2013 का कि आपको एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करके रखना ही रखना है। यानी कि कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस ये चीज क्लियर हो गया कि आपको कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट और एक सीएस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझिए कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट दे दिया, मतलब जितनी भी कंपनीज है उसमें एक सीए, सीएमए, सीएस तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट तो सुनिश्चित हो गया कि ये हर कंपनी में एक तो होगा ही होगा। और भी कंपनी के बहुत सारे पोजीशंस हैं जिसमें सीए, सीएस, सीएमए काम करते हैं। ठीक है, तो उनका भी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो आपको आगे और पता चलते जाएगा कि इसका और भी बहुत सारा स्कोप है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था तीनों इंस्टीट्यूट के बारे में। अब ये तीनों इंस्टीट्यूट में एग्जाम होता कैसे, कैसे हम इसमें हम सीए, सीएस, सीएमए हम बनेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ये तीनों का जो करिकुलम होता है वो लगभग एक जैसा होता है। ये तीनों का जो करिकुलम है वो लगभग जो है एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे करे, कहाँ पे करे, कितना पैसा खर्चा होता है, कितना टाइम लगता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको आईसीएआई की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा
और वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब क्या चीज़ के लिए रजिस्टर कराइएगा भाई? तो ये एग्ज़ाम जो होता है वो 3 लेवल्स में होता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है। तीनों लेवल भाई गर्दा, मतलब हलवा पूड़ी तो नहीं है, इतना जान लीजिए। एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो सीए का एग्ज़ाम है वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम, तो उसमें एक ICAI का सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम भी बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, आसान नहीं है। हाँ लेकिन होता है, लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, अगर अच्छे से मेहनत करें तो एकदम करते हैं, ठीक है। और ये ऐसा है ना कि अगर आप एक बार इनरोल कर लीजिएगा तो आपको नशा हो जाएगा इसे करने में, आपको करने का मन करेगा। और एक चीज़ और होगा, आपको फेल करने से आप डरिएगा नहीं, चाहे इतना बार फेल कीजिएगा ना। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई फेल करे, लेकिन आप फेल करने से आपको डर नहीं लगा, आप फेल हो जाइएगा तो आपको डर नहीं, आप फिर से आप रीस्टार्ट कीजिएगा, फिर से शुरू कीजिएगा और फिर से उसको करने का कोशिश कीजिएगा, अंततः उसको खत्म करके ही मानिएगा, ठीक है। तो इसलिए 3 लेवल में होता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। आप जैसे ही 10th का एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, आप सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन कोर्स लगभग 9,000 का है, 4 पेपर का एग्जाम होता है, ठीक है, 4 पेपर का एग्जाम होता है। इसका मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बता देता हूँ। इसका पासिंग क्राइटेरिया जो है तीनों इंस्टीट्यूशन का सेम है। कैसे आप पास करिएगा, पेपर्स का एग्जाम कैसे पास कीजिएगा वो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा जटिल टाइप का है लेकिन आपको समझाता हूँ। तो इसमें 2 क्राइटेरिया, एग्जाम पास करने के, क्वालिफाई करने के लिए आपको फाउंडेशन पास करना है तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है इंडिविजुअली, इंडिविजुअल पेपर में, ठीक है, और दूसरा होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट। इंडिविजुअल पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होता है और एग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स लाना होता है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो देखिए यहां समझते हैं। जैसे मान लेते हैं सीए फाउंडेशन में 4 पेपर है, मान लेते क्या है 4 पेपर है। तो पहला है P1, P2, P3, P4, ठीक है। अब P1 में आपने टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100, एक पेपर 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का और ये 100 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 400 मार्क्स का, 400 मार्क्स का एग्जाम हो गया टोटल, ठीक है। ये 400 जो है, ये जो है इसे एग्रीगेट मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। टोटल चारों पेपर का मिला करके जो मार्क्स हुआ वो एग्रीगेट हो गया, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है कि इंडिविजुअल पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना है। तो अगर आपने 40 मार्क्स सब में लेते आया, 40 मार्क्स सारे पेपर में 40 मार्क्स लाया, इसमें भी 40 40 40 और 40, आपका हो गया टोटल 160 मार्क्स, ठीक है। आप एग्जाम कर जाइएगा फेल। काहे फेल कर जाइएगा, इंडिविजुअल पेपर में आपने 40 मार्क्स ले आया, पहला क्राइटेरिया फुलफिल, प्लस साथ ही साथ एग्रीगेट में भी आपको 50% मार्क्स लाना है। मतलब आप तो टोटल जब कर लीजिएगा 40 40 40 40 तो आ रहा है 160, और एग्रीगेट मेरा कितना चाहिए, एग्रीगेट आपका 400 का है तो इसका 50% यानी कि 200, तो मिनिमम 200 मार्क्स तो आपको आना ही चाहिए। तो अगर ये चारों को मिला के अगर आपका 200 मार्क्स नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम में कर जाइएगा फेल, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपने 50-50 मार्क्स सब में लाया, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50 और इसमें भी 50, तो टोटल मिला के जब आपने 200 मार्क्स ले आया, तब आप इंडिविजुअल में भी आपने 50 मार्क्स 40% से ज़्यादा लाया और एग्रीगेट में भी आपका 200 मार्क्स आ गया, मिनिमम 50% मार्क्स हो गया, तब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाए। ये इसका पासिंग क्राइटेरिया है, इसी से आप एग्ज़ाम को इसी क्राइटेरिया में आपको एग्ज़ाम पास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फाउंडेशन का बात। तो जैसे ही आप 10th पास कीजिएगा आप फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे ही एडमिशन लीजिएगा 6,000 रुपया का आपका रजिस्ट्रेशन फी लगेगा और आपको 4 पेपर्स जो है सीए इंस्टीट्यूट आपके घर में पहुंचा देगा, ठीक है। अब इन 4 पेपर्स को आपको पढ़ना है और साल में 2 बार एग्जाम होता है। एक बार आपका, एक सेकेंड, आपका साल में 2 बार एग्जाम होता है। एक होता है आपका नवंबर टर्म, मई टर्म, और दूसरा होता है नवंबर टर्म। 2 बार एग्जाम होता है, हर साल 2 बार एग्जाम होता है।
तो आप अपना तैयारी देख लीजिए। अगर आपको तैयारी है तो आपका नियरेस्ट जो टर्म होगा उसमें आप अपना इनरोलमेंट करा लीजिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भर के। एग्जामिनेशन फ़ी जो होता है बहुत नॉमिनल होता है, 1000-2000 के आसपास का रहता है, तो वो आप भर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम का ये पासिंग क्राइटेरिया है, ये अगर आपने फुलफ़िल कर लिया तो आप जो है पेपर, आप जो ये कोर्स है सीए फाउंडेशन, वो आप क्लियर कर लीजिए। और सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप जाइएगा इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट में आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कब? जब आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिए हैं और साथ ही साथ आपका 12th भी कंप्लीट हो गया है, तो आप सीए इंटरमीडिएट में चले जाइएगा। इंटरमीडिएट में आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगना है 18,000, जिसमें आपको 6 पेपर्स मिलेंगे, 2 ग्रुप का एग्जाम होगा। यहाँ पे एक ही ग्रुप का एग्जाम था, यहाँ 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, 3-3 पेपर। 3-3 पेपर का 2 ग्रुप होगा और ये दोनों ग्रुप को आपको क्वालिफाई करना है। या तो आप इंडिविजुअली क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर आप एक साथ दोनों ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं। एक साथ दोनों ग्रुप का मतलब 6 पेपर का आप एक साथ एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप 3-3 पेपर करके एक-एक टर्म में आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मई टर्म में दोनों ग्रुप का आपने इनरोलमेंट करा लिया, यानी कि आपको 6 पेपर का एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपने मई टर्म में सिर्फ एक ग्रुप के लिए इनरोल किया, तो आपको सिर्फ 3 पेपर का एग्जाम देना होगा और 3 पेपर में ये पासिंग क्राइटेरिया लगा करके आपको पास करना होगा। तो आप ये अगर ग्रुप क्लियर कर लीजिएगा, इंटरमीडिएट क्लियर कर लीजिए, इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर कर लीजिएगा, तब फिर आपको आना है आर्टिकलशिप के लिए। आर्टिकलशिप का क्या होता है? आर्टिकलशिप मतलब होता है कि आपको किसी सीए के अंडर में रह करके आपको काम करना होता है। 2 साल का पीरियड होता है। 2 साल के लिए आपको किसी सीए के अंडर में रह करके, सीए के अंडर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आपको काम करना पड़ता है। 2 साल के लिए आपको काम करना होता है। वहाँ पे आपको कुछ पैसे भी स्टाइपेंड के रूप में मिलते हैं, लेकिन वो पैसे बहुत नॉमिनल होते हैं, 3 से 6,000 के आसपास में आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो वो कुछ नहीं होता है, आपको नॉलेज बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है वहाँ पे। और पैसे का वहाँ पे ये नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो वहाँ मेरा जॉब लग गया, मेरा ये आर्टिकलशिप इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आपको कम से कम 2 साल के लिए वहाँ करना ही होता है, ठीक है? 2 साल का आर्टिकलशिप करना है आपको। उसके बाद आर्टिकलशिप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे सीए फाइनल एग्जाम को देने के लिए, ठीक है? आपका 2 साल का आर्टिकलशिप जैसे कंप्लीट हो जाएगा, आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। आप आर्टिकलशिप के बीच में सीए फाइनल में आप इनरोल कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम नहीं दे सकते। आप एग्जाम लिखने के लिए आपको 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट होना अनिवार्य है, ठीक है? तो आप सीए फाइनल में इनरोल कीजिएगा, उसमें आपका फी लगेगा लगभग 22,000 रुपये का। 8 मंथ का लगभग का करिकुलम है। ये जो टाइम पीरियड है ये फिक्स नहीं है, आपका ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 8 महीना लगभग तो लगता ही लगता है, काहे कि पेपर्स काफ़ी होते हैं, ठीक है? 6 पेपर का एग्जाम रहेगा, ये भी आपका 2 ग्रुप का रहता है। आप चाहे तो दोनों ग्रुप एक साथ में दे सकते हैं, या दोनों ग्रुप आप अलग अलग करके अलग अलग टर्म्स में दे सकते हैं। अब ये आपका दोनों ग्रुप जब क्लियर कर लीजिएगा सीए फाइनल का, तब आप बन जाइएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मेंबरशिप मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप मिल जाएगा और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइएगा। फिर आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आप जॉब कर सकते हैं, पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 जॉब, और दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा प्रैक्टिस का, ठीक है? जॉब अगर आप कीजिएगा तो उसमें भी आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, एकदम ज़बरदस्त वाला पैकेज मिलने वाला है। ये नहीं कि टुटपुंजिया टाइप का आपको पैकेज मिला है, पैकेज एकदम ज़बरदस्त मिलना है, 10 से ऊपर ही पैकेज मिलने जा रहा है। 10 तो हम बहुत मिनिमम बोलती है, उससे ज़्यादा कई लोगों को 30-30, 40-40 लाख का भी पैकेज मिलता है। तो पैकेज जॉब में बढ़िया मिलता है। प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप अपना फर्म खोल लीजिए। जैसे डॉक्टर्स वगैरह अपना क्या करते हैं, क्लिनिक खोल के करते हैं, तो वैसा नहीं है। आप अपना अच्छा सोफिस्टिकेटेड फर्म खोल के आप टैक्स फाइलिंग, जीएसटी, आईटीआर, बहुत तरह के काम होते हैं, उन सारे कामों को आप कर सकते हैं। तो ये हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसी नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट में, ठीक है? तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, ये भी सीए के जैसा ही 3 लेवल का एग्जाम होता है। जो इसका इनिशियल लेवल, एंट्री लेवल को फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लेवल जो होता है उसे सीएमए इंटरमीडिएट कहते हैं, और जो फाइनल होता है उसे सीएमए फाइनल लेवल कहते हैं, ठीक है? सीएमए फाउंडेशन जो होता है वो 4 पेपर का होता है, लगभग 4 मंथ का ड्यूरेशन है और लगभग 6,000 रुपया का फी लगता है। ये सीएमए फाउंडेशन में आप क्लास 10th के बाद कभी भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं, और इसका एग्ज़ाम आप 10th के बाद आप दे सकते हैं, ठीक है?
लेकिन सीएमए इंटरमीडिएट, सीएमए फाउंडेशन पास करने के बाद सीएमए इंटरमीडिएट में एडमिशन कराने के लिए आपको 12th पास करना अनिवार्य है। मतलब सीएमए इंटरमीडिएट में आप जब इनरोलमेंट करवाइएगा तो उस समय आपका या तो सीएमए फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ 12th भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आप सीएमए इंटरमीडिएट में आप एडमिशन करवा सकते हैं। आपको एडमिशन जैसे करवाइएगा, ये फ़ी जैसे आप पेमेंट कीजिएगा, आपको इंस्टीट्यूट मॉड्यूल भेज देगा। अब सीएमए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं तो 4 मॉड्यूल भेजा जाएगा। इंटरमीडिएट में आपका 8 पेपर होता है, 2 ग्रुप में बटा हुआ रहता है। जब आप सीएमए इंटरमीडिएट में एडमिशन लीजिएगा तो वो 8 पेपर का एग्ज़ाम होगा, 2 ग्रुप्स में बटा हुआ रहेगा। ड्यूरेशन लगभग 8 मंथ का होता है और फ़ी जो है वो 23,100 रुपया इंस्टीट्यूट का फ़ी है। ठीक है? ये पे करके आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद आपको 8 ठो मॉड्यूल मिल जाएगा। उस मॉड्यूल का आपको तैयारी करना है और इसमें साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक होता है आपका जून टर्म और एक होता है दिसंबर टर्म। ये जून में आप या तो आप जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं या दिसंबर, साल में हर साल 2 बार एग्ज़ाम होता है, जून में और दिसंबर में। तो आपका तैयारी जैसा भी होगा उसके हिसाब से आप जून या दिसंबर के लिए इनरोलमेंट करवा सकते हैं और फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है सीए के जैसा। इसमें इंडिविजुअल पेपर पे आपको 40% लाना है और एग्रीगेट में 50%, तभी आप पास कर सकते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी आप पास कर सकते हैं। अब ये जो 2 ग्रुप का एग्ज़ाम है उसमें आप एक एक ग्रुप सिंगल इंडिविजुअली आप अलग अलग टर्म्स में दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो दोनों ग्रुप एक ही टर्म में दे करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। अगर आपको 8 पेपर का तैयारी हो गया है तो आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं। अगर 8 पेपर का नहीं हुआ है, 4 पेपर का हुआ है, तो आप 4 पेपर का भी एग्ज़ाम एक बार में दे सकते हैं और एक बार में फिर 4 पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है? इंटरमीडिएट करने के बाद आपको 15 मंथ का आर्टिकलशिप करना होता है सीएमए के लिए। सीएमए में आपका 15 महीना का आर्टिकलशिप होता है जो कि आप एक कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म सीएमए के अंडर में आपको काम करना होता है या फिर कोई गवर्नमेंट पीएसयू के अंडर में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लगभग 2000 से लेकर 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलता है। ये कभी भी आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बस आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए आपको ट्रेनिंग आर्टिकलशिप करना पड़ता है जिसमें आपको 2 से 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है? अब आर्टिकलशिप आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप सीएमए फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सीएमए फाइनल भी 8 पेपर्स का होता है। इसमें भी 2 ग्रुप में बटे हुए, ये आठों पेपर 2 ग्रुप्स में बटे होते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 2 ग्रुप में होता है और ये इसका ड्यूरेशन लगभग 8 महीने का है। कोर्स फी आपका लगभग 25,000 का कोर्स फी है। ठीक है? 25,000 का आपको कोर्स फी लगेगा। जैसे ही आप सीएमए फाइनल में एडमिशन लीजिएगा आपको 25,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और इसको पे करने के बाद आपको 8 मॉड्यूल इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेंगे। उन 8 मॉड्यूल्स की आपको तैयारी करनी है और आपको एग्ज़ाम देना है। आपका अगर दोनों ग्रुप एक साथ अगर हो गया है तैयारी तो आप दोनों ग्रुप का एक बार में एग्ज़ाम दे सकते हैं, जून में या दिसंबर में, या फिर आप एक एक ग्रुप करके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है? और इसमें टोटल खर्चा जो है लगभग 54,100 रुपये टोटल खर्चा, जो कि इंस्टीट्यूट का खर्चा है, वो 54,100 रुपया लगता है। इतना मिनिमम खर्चा है। और इसके अलावा अगर आप ट्यूशन्स वगैरह करते हैं तो वो खर्चे अलग होते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का खर्चा है वो 54,100 रुपया का है। ठीक है? इसका जो वेबसाइट है आपका ICMAI का वेबसाइट है। इन सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन, एडमिशन वगैरह सारा चीज़ आपका इस वेबसाइट में हो जाएगा। ICMAI का वेबसाइट है, इसमें आप जाइएगा, इसमें आपको सारा चीज़ सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो इसके जो ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे इसके चैप्टर ऑफिसेस जो हैं वहाँ पे जाकर के भी आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है? तो ये सीएमए फाइनल जैसे ही आप कंप्लीट कीजिएगा आप सीएमए बन जाइएगा और आपको सीएमए का मेंबरशिप मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, आप या तो जॉब कर सकते हैं या फिर आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है? जॉब में भी बहुत सारा स्कोप है। ठीक है? जॉब में अच्छा खासा पैकेज आता है। इसमें आपको जॉब का हम पैकेज एक बार दिखा देते हैं। देखिए, ये सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से लिया गया है। इसमें आप जो फाइनल क्वालिफाई करते हैं बच्चे, उनका बहुत ही अच्छा पैकेज में सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन होता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जो साहिल मोगरा है, इनका IRDA में सिलेक्शन हुआ 22 लाख के पैकेज में। उसी तरह इनका 19 लाख का पैकेज में गेल में जी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ है। तो जॉब में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये तो मैं सिर्फ पहला वाला स्लाइड जो है उसका
स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें और भी एक और स्लाइड है, उसमें करीब 30 लाख 35 लाख इस तरह से पैकेजेस है बच्चों का। तो जॉब में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कंपनी सेक्रेटरी के लिए। कंपनी सेक्रेटरी भी जस्ट सीए सीएमए के जैसा ही 3 लेवल का कोर्स है। पहला लेवल को बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस, दूसरा होता है सीएस एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है सीएस प्रोफेशनल। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस। अच्छा, सीएमए का जो पासिंग क्राइटेरिया वो भी एकदम जस्ट सीए के जैसा है, 40% इंडिविजुअल पेपर में और 50% एग्रीगेट में। ये जो हमारा जो क्राइटेरिया था आईसीसीए का जो क्राइटेरिया था, इंडिविजुअल 40 और एग्रीगेट 50, वही क्राइटेरिया आपका कॉस्ट अकाउंटेंट में भी है और वही सीएस में भी है। इंडिविजुअल में आपको 40% और एग्रीगेट में आपको 50% आपको करना है। ठीक है, तो सीएस के लिए सीएस का 3 लेवल में होता है, सीएस इंट्रेंस एग्जीक्यूटिव इंट्रेंस, दूसरा सेकंड लेवल सीएस एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है सीएस प्रोफेशनल। इसमें जो आर्टिकलशिप होता है वो आपका 21 मंथ का होता है और इसमें स्टाइपेंड 3 से 6 हज़ार रुपया लगता है। टोटल खर्चा लगभग 43,500 आता है इंस्टीट्यूट का जो खर्चा है, और 3 से 4 साल का ड्यूरेशन लगता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, तीनों कोर्स एक साथ कर लेते हैं, तो वैसा ज़रूरी नहीं है। आप एक कोर्स भी करके आप अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तीनों कोर्स का अपना अलग अलग एडवांटेज है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सारे लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई किसी से आप कंपेयर किसी को नहीं कर सकते। ठीक है, ये है तीनों। लेकिन हाँ, तीनों का बढ़िया है, आपको क्या बोलते हैं, कैंपस भी बढ़िया मिलता है और आपके पास प्रैक्टिस में भी असंख्य अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो सीएस अगर आपको एक बच्चा करना चाहता है तो उसमें उसको लगभग टोटल खर्चा 43,500 का तो एक बार में नहीं लगता है। एग्जीक्यूटिव में 2,000 का है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस में आपका 2,000 है, फिर एग्जीक्यूटिव में 21,500 का है और प्रोफेशनल में 20,000 का है। तो सारा खर्चा अलग अलग करके लगभग 43,500 का खर्चा इंस्टीट्यूट का आता है। इससे आप अपने बलबूते पे सीएस कर सकते हैं। सीएस कर लीजिएगा तो आपको एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद या तो आप जॉब कर सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जॉब में चले जाते हैं, जॉब में अच्छा स्कोप रहता है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस में भी बहुत स्कोप है। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी सेक्रेटरी। ये हमारे कुछ ये कैंपस सिलेक्शन होता है, तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि बच्चों का कैंपस सिलेक्शन होता है, अच्छी कंपनीज में होता है, पीएसयू गवर्नमेंट कंपनीज में होता है, अच्छे रैंक में होता है और सैलरी भी एकदम हैंडसम सैलरी मिलता है। ठीक है, ये कुछ हमारे पॉपुलर लोग हैं जो कि इस प्रोफेशंस में बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे जो पीयूष गोयल साहब थे, जो कि रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राकेश झुनझुनवाला के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो एक बिलीनियर स्टॉक ट्रेडर और स्टॉक इन्वेस्टर थे। वो जिस शेयर में पैसे लगाते थे उस शेयर का दाम ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके किसी शेयर में पैसे लगाते थे। तो वो एक बहुत ही अच्छे बहुत ही सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर रहे हैं इंडिया के। वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हमारे सुभाष चंद्र गर्ग साहब, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, वो एक आईएएस ऑफिसर, एक सीएमए और सीएस भी थे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉपुलर फेसेस और ऐसे असंख्य लोग हैं जो कि इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो कॉमर्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ इनसे मिलता है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी का एक मतलब कह सकते हैं एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ये कोर्सेज आते हैं, तो उसके कारण इसका ही अलग ही वैल्यू है। ठीक है, ये 3 पिलर्स बोल सकते हैं कि इंडिया के फाइनेंस सिस्टम का ये 3 बहुत महत्वपूर्ण पिलर कहलाता है, सीएस और सीएमए। तो कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कोर्स है और बहुत ही कम खर्चे में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, इन तीनों प्रोफेशंस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ छूट गया हो या फिर आज कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना के उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।